के बाद अगर हमको न्याय मिलेगा, हमें देखिए सर। और ये आज जो आप यहाँ पे प्रेस क्लब में आए हैं, क्या परेशानी आपकी है जो आपको यहाँ आना पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? हमारी समस्या है कि ये जो एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री जी भूमाफियाओं, एंटी भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भूमाफियाओं को हटाया जाए, कोई जबरन कब्जा अवैध कब्जा ना किया जाए। दूसरी तरफ उन्हीं के संरक्षण में पल रहे देवी पाटन के महंत मिथिलेश नाथ, जिस प्रकार से कई बलरामपुर जिले में कई छोटे छोटे स्थान कब्जा कर रखे हैं, और उसी क्रम में ये हमारे आश्रम को ग्राम भगोसर, थाना गौरा चौराहा, तुलसीपुर, बलरामपुर जिले में हमारे भी आश्रम को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब पुलिस और प्रशासन के बल पर जबरन हमको आश्रम से हमारे बाहर निकाल दिया गया। हमारा कहीं सुना नहीं जा रहा है। हम सब जगह ये IGRS कर रखे हैं, किसी प्रकार का कोई उस पर कोई प्रकरण नहीं ऐसा सामने आया कि जिसमें हमारे हित में कोई कार्य किया जा रहा हो। हमको घसीट करके 30-35 पुलिस वाले घसीट करके हमारे आश्रम से बाहर निकाल दिए। विगत आज कई दिनों से हमारे यहाँ अखंड राम संकीर्तन चल रहा है, उसको बंद करवा दिया गया। तो अब क्या योगी जी हमारे राम राज्य की परिकल्पना लेकर बैठे हैं, तो क्या यही राम राज्य है? एक राम भक्त दूसरे राम भक्त को मिटाने को तैयार है। और क्या यही राम राज्य है कि किसी के आश्रम से, किसी के घर से किसी को जबरन पुलिस के बल पर निकाल दिया जाए? यही राम राज्य है तो नहीं चाहिए हमको ऐसा राम राज्य। हमारे साथ यदि न्याय नहीं होता है, हमारे साथ अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है, हमारी संदिग्ध अवस्था में कहीं लाश बरामद होती है, तो उसके जिम्मेदार देवी पाटन के महंत मिथिलेश नाथ और SDM तुलसीपुर और तहसीलदार, नायब तहसीलदार तुलसीपुर और SHO गौरा चौराहा होंगे। और अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो भगवान बस हमारे पास कोई बल, धन, संपत्ति तो है नहीं कि हम शासन से लड़ सकते हैं। हमारे साथ अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन लोग होंगे, और हमको न्याय नहीं मिलता है तो सचिवालय के सामने हम आत्मदाह कर लेंगे, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि महंत जी ने आपको निकाला, तो आखिर प्रशासन ने निकाला। प्रशासन ने निकाला जी। क्या वजह थी, क्या कह के आपको निकाला गया? हमें ये कह के निकाला गया, कह रहे हैं SHO बोले कि SHO के द्वारा 164 का वहाँ SDM के यहाँ दिया गया कि इसको जब्त कर लिया जाए, उनसे करवाया गया। उसके क्रम में SHO ने तारीख दिया सोमवार 11 तारीख को। अब तारीख जो दिए हैं 10 बजे हमारा वकील वहाँ पहुँचेगा, और दूसरे नंबर पे हमारे पास कागज़ भी है, दूसरे नंबर पे रजिस्टर में हमारा मुकदमा है। बिना हमारे वकील के पहुँचे, बिना किसी हमारा पक्ष रखे, बिना वकील के बहस किए, बिना कोई तथ्य पेश किए, रातों रात ये फैसला कर दिए 146 का। और जिस दिन ये फैसला किए हैं उस दिन बार एसोसिएशन का हड़ताल था। हमारे पास पूरी कापी रखी है। हमारा जो समिति है वो 2015 में फैजाबाद से रजिस्टर्ड है। इन्होंने फर्जी रूप से 25/9/2024 को फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा करके तुलसीपुर से ही, भाई पावरफुल लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जंगल राज चल रहा है बलरामपुर ज़िले में। इसको इस प्रकरण को योगी जी को संज्ञान में लेना चाहिए। 20 तारीख को योगी जी जा रहे हैं वहीं देवी पाटन मंदिर पे, तो ये चीज़ आपके माध्यम से हम उनको बताना चाहते हैं कि ये आपके छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, और आप जिस प्रकार से सत्य के राह पे चल रहे हैं, राम राज्य की परिकल्पना लेकर के, आपके नाम के बल पर ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये सब आपके ही संरक्षण में पल रहे हैं। हमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ बोलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और यदि हमारे साथ किसी प्रकार का प्रिय घटना होती है तो उसके जिम्मेदार जो आपको बताए मिथिलेश नाथ और SDM तुलसीपुर और SHO गौरा और नायब तहसीलदार तुलसीपुर होंगे। ग्राम प्रधान काशी जो है भगोसर का, वही हमारे कमरे में करंट लगवा दिया। भगवान की बड़ी महिमा रही कि हम उसको छुए नहीं। हमें मरने जीने से कोई डर नहीं है भगवान, लेकिन अन्याय के सामने हम झुकेंगे नहीं। और हमारे शरीर छूटने के बाद अगर हमको न्याय मिलेगा, हमें देखिए शरीर छूट जाएगा हमारा, हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि इस प्रकार का घटना किसी और के साथ में नहीं होगा। बहुत हृदय कष्ट में है, क्या क्या कहें। बस ये चीज़ आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचे। हम भी एक महात्मा हैं, और हम देवी पाटन महंत को चैलेंज करते हैं, वो आ करके हमारे साथ बैठें, साथ करें। अगर वो हमको परास्त कर दिए तो उस दिन हम साधु भेष छोड़ देंगे। अगर आप योग्यता के बल पर ही देख रहे हैं तो योग्यता के बल पर ही आइए, लेकिन आप गुंडई दबंगई तो हम ये नहीं कर पाएंगे, ये साधु का कार्य नहीं है।
बस यही है, और कुछ विशेष बात नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो, न्याय हो, और जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, हमारा अपमान किया गया है, हमारा भी कोई सम्मान है, हमारा भी स्वाभिमान है। हमको घसीट कर हमारे आश्रम से निकाला गया है, वीडियो हमारे पास है, हम आपको देंगे, देखिए ये सब, ये हमें मिलना चाहिए। ये है राम राज्य, एक राम राज्य, ये राम राज्य है। एक राम भक्त दूसरे राम भक्त को काटने को तैयार है। नहीं चाहिए हमको ऐसा राम राज्य। हमारे साथ अगर अन्याय हो रहा है, हमको न्याय नहीं मिला, तो हम सचिवालय के सामने आत्मदाह कर लेंगे। भले हमारे मर जाने के बाद में ही हमको न्याय मिले, लेकिन हम अन्याय के सामने झुकेंगे नहीं। भगवान। थैंक यू।